जब मैं खेत पहुंचा तो मैंने देखा, अरे ये क्या, यहाँ पर तो सारी फसल बर्बाद पड़ी हुई है। मैं कुछ ना बोला और चुपचाप मैं लौट के अपने घर आया। घर आते आते काफी रात हो गई थी। मैंने देखा बाबूजी आ चुके थे और माँ के साथ वो खाना बना रहे थे अंगीठी पे। मैं कुछ ना बोला और चुपचाप लेट गया। घर की लालटेन जलाया और लालटेन को बंद कर दिया। लालटेन फिर जलाया और बाहर रख दिया। चारों तरफ अंधेरा था। अंधेरे में वो जल रही लालटेन मेरे घर को ऐसे प्रकाशित कर रही थी जैसे दूर से कहीं अंधेरे में जुगनू दिख रहा हो। तब तक मुझे लगा कि दरवाजे पे कोई आवाज़ दिया है। मैं उठा और बाहर गया। कौन है? कौन है वहाँ पे? अरे ये क्या, इतने सारे बिजूका, 1 2 3, ये तो सारे के सारे खेतों के मेरे ही द्वार पे आके खड़े हो गए हैं। करीबन 10-20 बिजूका थे। मैं घबरा के बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने ही खेत में खड़ा हुआ था। मैं क्या बिजूका बन चुका था? दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। चिड़ियों की आवाज, वो चिड़िया आके मेरे पास बैठती और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बिजूका कैसे बना? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बाबूजी खेत आए और मैं उनसे बोल ना सका, बाबूजी मैं हूँ आपका सुखिया। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई। मैंने देखा सारे बिजूका अपने अपने खेत से निकल करके कच्ची मिट्टी के रास्ते पे आके खड़े हो गए हैं। मैंने उनसे पूछा, ऐसा कैसे हुआ? मैं बिजूका कैसे बना? और मेरे खेत का बिजूका कहाँ गया? मैं भागती भागती अपने दरवाजे पहुंचा। मैंने देखा मेरी जगह पे दूसरा बच्चा मेरे घर पे बिजूका बना बैठा हुआ है। ये वही बिजूका था जो मेरे खेत में था। मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं चुपचाप खेत में आके फिर से खड़ा हो गया। अगली सुबह जब हुई तो पिताजी के साथ बिजूका खेत आया और जब पिताजी दूसरी तरफ खेत के काम कर रहे थे तो उसने मुझसे पूछा, कैसा लगा धूप में खड़ा होता पूरा दिन? मैंने कहा मतलब? उसने मुझसे कहा, जब मैं धूप में खड़ा होता हूँ तो मुझे धूप लगती है, जब बारिश होती है तो मुझे ठंड लगती है, पत्थर गिरते हैं तो मेरे ऊपर भी चोट का असर होता है, पर तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे खेत में ऐसे ही खड़ा कर दिया, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे अंदर भी जान आ जाती है। इतना कहते हुए वह हंसा और वह खेत में खड़ा हो गया और मैं जो कि बिजूका कुछ समय के लिए बना था इंसान बन गया। मुझे एहसास हुआ, अरे ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई। अगले ही पल मैंने देखा कि मैं बाबूजी के पास खड़ा हूँ। मैंने बाबूजी से कहा, बाबूजी मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ। बाबूजी ने कहा, हाँ बोलो क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं बाबूजी, ये जो बिजूका है क्यों ना हम इसके ऊपर फूस का एक छप्पर बना दें। बाबूजी ने हंसा और बोला, क्या कह रहा है तू बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं बाबूजी, मेरा मन है, बिजूका को भी तो धूप लगती होगी। बाबूजी हंसे, बोला ठीक है जैसा तेरा मन करे। दूसरे ही क्षण में गया और मैं लाठी, पतौरे, डंडियां ला करके एक छोटा सा मैंने छप्पर तैयार किया और वो मैंने बिजूका के सर के पास डंडों के सहारे खड़ा कर दिया। अब अगर धूप आती तो बिजूका को धूप नहीं लगती और बरसात होती तो वो उसको बचा लेता। और मैं भी मुस्कुरा रहा था और वो भी मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था
हम दोनों का कोई संबंध है। आखिर वो मेरे खेत की रखवाली जो करता था पूरी रात, मेरा भी तो फर्ज था उसका ध्यान देना। ऐसे एक बिजूका ने एहसास कराया, जिम्मेदारी अगर वो लेता है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए कुछ करें।